नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। तो ये आप एक बार तस्वीरें देखिए। सबसे पहले मौसम की देखिए। मौसम जो है वो आज बादल जरूर घिरे हुए हैं, मौसम जो है वो ऐसा लगता है कि आज बारिश का है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि आज बारिश नहीं है, जो कि एक अच्छी बात आप मान सकते हैं कि आज बाजारों के लिए है। आज बाजार कैसे रहेंगे, आज आपके कैसी, आज ग्राहकी कैसी, आज उठाव कैसा है, आज भाव कैसा है, डिमांड और सप्लाई की क्या स्थितियां बन रही हैं और आने वाले दिनों में कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ सकती हैं, सारी चीजों पे एक विश्लेषण करेंगे, एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आपको लगातार अच्छी जानकारी देने की कोशिश रहती है, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश रहती है, आपको विश्लेषण देने की रहती है, जिसे आप भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो भी आपने विश्लेषण करना है उस हिसाब से विश्लेषण करके अपना कार्य कर सके, आपको अच्छा भाव मिल सके प्याज के बाजारों में। तो हमारे साथ पूरी रिपोर्ट देने के लिए जुड़ गए हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबूजी आज कुछ खास पावन दिन है क्या? बहुत बढ़िया दिन है जी। आज दो त्योहार हैं, एक तो अच्छा। है गुरु पूर्णिमा और दूसरा आज सावन शुरू हो जाएगा। शंकर बोलेगा गुरु ही हमारा महत्व है, गुरु ही हमारा सब कुछ है। और बाबूजी कह दें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो गुरुदेवो महेश, महेश्वरा गुरुर गुरु साक्षात साक्षात पर परब्रह्म ब्रह्म, तास्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। और चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे हे गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम हम आपके। आपके चरणों और साथ ही साथ कहेंगे हर हर महादेव, क्योंकि महादेव। सावन की शुरुआत हो गई। देखो ऐसा जी। है, जब बच्चा छोटा होता है स्कूल में जाता है ना, सबसे पहले तो उसके गुरु है उसके माँ बाप। स्कूल जाने के बाद उसका गुरु है उसका टीचर। जब बच्चा होश संभाल लेता है तो उनके जो हमारे पूर्वजों के गुरु थे, हाँ आध्यात्मिक गुरु थे, बच्चा उसकी तरफ जाता है, वो होता है आध्यात्मिक गुरु। आज उनका पावन दिन है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, क्या बात है। आज टीचर डे का नहीं है, आज जो हमारे आध्यात्मिक संस्कारिक गुरु जो गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु है, जी, जो हमें आज अध्यात्म हाँ की तरफ ले जाते धर्म हैं, धर्म से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। आज चाहे उनका कोई दिन, किसी भी धर्म से हो। किसी का हो, हाँ सबका गुरु होता है जी। हाँ, सबका गुरु होता है। सबके धर्म में गुरु है। और आज सबसे बढ़िया पावन दिन, दो दिन है बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु पूर्णिमा और सावन शुरू। सावन की अब शुरुआत। देखो ना, कल सावन की छड़ी कैसी लगी कल। हाँ कल तो ऐसी छड़ी लगी कि गाड़ियों की तिरपालें भी नहीं उतरी। जी और माल क्या बिके, माल जो बिके, जिनके मतलब लिंक है जी। ग्राहक से, किसी ने फोन पे मंगा लिया। फिर जब दोपहर को 2 बजे के बाद ग्राहक खुली तो फिर ग्राहकी निकली, फिर चली। और अब लोग जिनके पास देखो, जिनके ऐसा है, ये है व्यापार, जिनका लिंक है वो तो गाड़ी फोन पे बेच देते हैं, माल बिक जाते हैं, माल उनके तो भाव से बिकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं अब एक चीज़ और बता दूँ। आज आज मौसम खुला है हमारे यहाँ पे, और आज की, कल की अराइवल और आज की अराइवल बहुत फर्क है। जी कल जो ताज़ा गाड़ी थी 16, आज 22 है, 22 गाड़ी ताज़ा जी। है जी। और आज जो है ना, टोटल हमारे पास जो गाड़ी है वो है 85 गाड़ी। तो जो कैसे कैसे हैं वो भी आपको डिटेल देता हूँ मैं। 9 गाड़ी नासिक, 21 पूना, 5 राजस्थान, 10 MP, 40 गाड़ी नीचे बैलेंस है, 23 गाड़ी कल की खड़ी है, 8 पूरी, 15 आधी, और 22 गाड़ी आज ताज़ा है। ये टोटल 85 गाड़ी है मंडी के अंदर। 85 गाड़ी के अंदर मेन चीज़ है, क्वालिटी बहुत कम है। मेन जो चीज़ है ना, वो क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी बहुत कम है। तो बाबूजी, जो नेफेड एनसीसीएफ है हाँ हाँ, अभी वो कर क्या रहा है, कुछ बहुत गेम में बढ़िया। है या नहीं लो है? लो लो, वो किसान का भला कर रहा है। अच्छा जी। हाँ, किसान का भला कर रहा है, व्यापारी का भला कर रहा है। कैसे, आप पूछो कैसे कर रहा है? ना चाह के भी कर रहा बिल्कुल, देखो है। ऐसा है कि कभी भला तो हुआ नहीं हेलो, क्योंकि उससे। ऊपर ऊपर वाला सीधा हो ना, हाँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बात है। सीधा हो रब, भाड़ में जाए सब, बिल्कुल बाबूजी। वो सीधा होना चाहिए। जी ऊपर वाला सीधा है, वो सीधा है। पूछो कैसे? जितना भी गोल्टी गोल्टा चोपड़ा चोपड़ी है, वो सब नेफड़ ले रहा है, उसका किसानों को भाव मिल रहा है। MP से उठ के माल नासिक जा रहे हैं गोल्टी गोल्टे वाले। जो गोल्टी गोल्टे में तेजी है ना, इसी कारण तेजी है। इनके पास 31 जुलाई तक था कोटा पूरा करना, पर वो कर नहीं सकता। अब सूत्रों से पता चला है कि इनकी डेट जो बढ़ेगी। इन्होंने 35 लाख टन, 35,000 टन माल लिया है, अभी और माल नहीं लिया।
कोटा इनका पूरा नहीं हुआ। अब ये रेट आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो किसानों का गोल्टा चोपड़ा चोपड़ी सब बिकेगा। अगर ये नेफड़ ले जाता है, अब व्यापारी और किसान के पास रह गया बढ़िया माल, वो उस मार आ जाए उसके पैसे, क्योंकि हर साल नेफड़ मारता ही था हमेशा, बढ़िया में मारता था। अब उसका बढ़िया है नहीं, बढ़िया में राजा रहेगा किसान, किसान के पैसे बनेंगे। इसमें कोई कोई मतलब ऐसी कोई बात छुपाने के लिए, घबराने वाली बिल्कुल क्लियर। क्लियर बात है बिल्कुल। और सावन लग गया आज से, अब थोड़ा बिक्री थोड़ा स्लो हो जाएगी, उसका कोई असर नहीं पड़ा, पर कितने दिन रहेगी, 10-12 दिन, उसके बाद फिर जो है फिर रंग पकड़ेगी प्याज, कोई टेंशन नहीं। भाजी इस समय अगर हम बात करें मंडियों में, हाँ, क्योंकि हमने देखा कि बारिश अगर हल्की सी प्याज को लग जाती है ना, तो उसकी दुश्मन है, पानी लग जाता है। देखो पानी जो प्याज का दोस्त है, हाँ। कहाँ, खेत में, खेत में, खेत के बाहर जो खेत है से निकलते ही ये उसका दुश्मन है। दुश्मन हो जाता है। हाँ, तो बाबूजी अभी हम कैसे माल देख रहे हैं, कितने परसेंट माल अच्छे हैं, कितने परसेंट हल्के मीडियम, कैसे देखो परसेंटेज क्या है? मीडियम माल जो है वो जो आ रहा था वो तो नेफड़ ले रहा है, उसमें मीडियम तो बहुत कम है। मेन चीज क्वालिटी है कि बढ़िया क्वालिटी जो है ना 15-20% है, 80% क्वालिटी हल्की है। झोल मोल है क्वालिटी। हाँ, हाँ। तो यही आगे चलेगा बढ़िया वालों को। हेलो, आगे जो अंतर आएगा भाव का, बहुत अंतर आएगा, ₹1-2 का अंतर नहीं आएगा, 5-10 रुपए किलो का अंतर रहेगा बढ़िया में और इसमें। बिल्कुल तो इनका कोटा पूरा हुआ नहीं, जी। अगर इनको कोटा पूरा कर भी नहीं सकते, पूरा पूरा होगा भी नहीं। कारण यह है कि माल इकट्ठा करना बहुत महंगा रखता है। ये एमपी से माल लेके नासिक जा रहा है, उस कारण इनका इतना 35-60 टन माल हुआ है, नहीं तो वो भी ना होता। तो इनका रेट कुछ नहीं, 21 या 25 रुपए कौन प्याज देगा तुम्हें, कोई प्याज नहीं देगा, देगा तो कूड़ा देगा, बढ़िया प्याज नहीं देगा। जब किसान के घर में 25-24, 25-26 के पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों देंगे। और किसान को पता है, इस टाइम ये जो हमारे हाथ में है ना ये मोबाइल, ये पूरी रिपोर्ट देता है, ब्रह्मास्त्र है जी ये। ये पूरी रिपोर्ट देता है, ये 1 सेकंड के अंदर पूरा दिखा देता है ये कि क्या है। जी बिल्कुल। दीपक जी ऐसा है, हमारे चैनल के माध्यम से कई किसानों के व्यापारियों के फ़ोन आते हैं। हमारा जो मोबाइल है ना, ये 24 आवर्स 7 डेज है, क्या बात नो टेंशन, स्विच ऑफ नहीं होता इसका, ना इसकी बैटरी लो होती है, सही, हकीकत चीज़ है, सही बात है जी। 24 आवर्स। जी। अब कई ना, अब इस टाइम अलवर वाले, खैरथल वाले कई किसानों के फ़ोन आते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, तो भैया स्थिति बढ़िया रहेगी, पर एक चीज़ है, थोड़ा खेती संभल के करो और अपने हिसाब से करो, और भाव तुम्हें मिलेगा। तो भैया ये मैं समझ भाव नहीं मिलेगा, भाव कितने लगाए, मैं जितना तुम लगा सकते हो, भाव तो मिला। कहता भाव कैसे मिला, कारण उसका, मैं कारण सुनो। कारण ये है कि पीछे स्टॉक में क्वालिटी नहीं है, स्टॉक इतना लंबा चलेगा नहीं, और तुमको चांस मिलेगा। अच्छे माल को और अलवर के माल को। अलवर के माल को, इसीलिए किसान कहते हैं भाजी, कई किसानों के फोन आए अलवर वालों के, अलवर से दाएं बाएं कई गांव है, मैं भैया नो टेंशन, बेफिक्र होकर लगाओ, इस साल किसानों का साल है, बाबा सबको देगा। देखो ना दीपक जी, एक चीज़ ये है, इस टाइम बारिश का मौसम, बारिश मौसम के अंदर किसान में और व्यापारी भी ये सोचता है कि बढ़िया माल भेजूँ, रास्ते में पानी लग जाए, कुछ हो जाए, उसमें फिर सावन शुरू हो रहा है 12-15 दिन, जब तक बरसात, देखो सावन में बरसात दबा के होगी, उसके बाद बरसात जो है हल्की 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 पड़ जाएगी। ये साल जो है तो एक प्याज के लिए और एक कावड़ियों के लिए बहुत बढ़िया साल है ये, क्योंकि कावड़ी जब पैदल चलता है ना, गर्मी के अंदर चलना भारी पड़ जाता है। अब उसको बरसात मिलेगी, बरसात होगी, ठंडक रहेगी, और प्याज की बिक्री खुलेगी। ठंड के अंदर प्याज लोग खूब खाते हैं, वैसे भी लोग खाते हैं, तो बगैर प्याज की सब्जी बनती नहीं। हमारा को हमारा कोई टीवी फ्रिज की दुकान नहीं है, आज नहीं बिका तो लगा दे अंदर, आप आए हो आज तो 20 साल बाद हो, आप तो आज ले जाओगे कल फिर आओगे। हमने तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, हमारा काम ये है। ये बिक्री बढ़ेगी, बिक्री का कोई टेंशन नहीं। मैं तो किसान भाइयों व्यापारियों से यही कहूँगा कि सावन के महीने 15-20 दिन में आवक को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आवक जो है ना, आवक ऐसी रहेगी तो बहुत सही काम रहेगा। आवक बढ़ाओ मत, बढ़ानी है तो 15 अगस्त के बाद या 15-20 अगस्त के बाद जितनी मर्जी बढ़ा देना, कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि बरसात भी रुक जाएगी, बरसात भी हट जाएगी, और मौसम भी खुल जाएगा, कावड़ी खत्म हो जाएगी,
और सब का काम। अब किस एमपी के कई किसानों को फोन आते हैं, वो कहते हैं बहुत इस बार हमारे यहाँ बरसात ना होने के कारण प्याज कम लगी है 30-35%, और 30-35% कम लगी है, उसका असर तो पड़ेगा। वो चांस खैरथल को मिलेगा। और बाबूजी साइज बना है नहीं बना है? साइज नहीं बना, साइज है ये बड़ी बात है। दिक्कत है, साइज नहीं। साइज जो है देखो जी, इस टाइम किंग ऑफ द ओनियन कहा जाए तो पूना है, जिसका साइज भी है, रंग भी है और सब कुछ है। तो दूसरे नंबर पे नासिक है, तीसरे पे एमपी है, चौथे नंबर पे आगे राजस्थान है। तो बाबूजी आज बाजार कैसा है? बाजार स्थिर है, भाव के हिसाब से? भाव के हिसाब से स्थिर है। हाँ। अगर सावन के महीने में थोड़ा आपको पे कंट्रोल रहेगा ना, जैसे परसों कितना माल, ज़्यादा माल था, कल भी ठीक था और आज भी ठीक है, अगर आपको पे कंट्रोल रहेगा तो भाव मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा बाबूजी, अगर जैसे बीच बीच में भाव टूटते भी हैं 1-2 रुपए? वो तो सावन में तो ऊपर नीचे होगा। अच्छा, तो करना क्या है उस वक्त? बेशक रुक जाओ, आवक रोक दो? बिल्कुल रोक लो। हाँ। जहाँ इतने दिन रोका है 10 दिन और रोक लो। और सावन में लोडिंग थोड़ी हल्की रखो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारे भी नुकसान नहीं होगा तो आगे किसी का भी नुकसान भी नहीं होगा। बाबूजी महाराष्ट्र की क्या भूमिका है अभी? महाराष्ट्र, अपने आपसे कहा ना, किंग ऑफ द ओनियन पूना, महाराष्ट्र में ही आता है ना पूना। पूना। किंग ऑफ द ओनियन इस साल 5-6 महीने से उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशाओं को, हिंदुस्तान की चारों दिशाओं को पूर्ण इन्होंने संभाल रखा है। और माल भी, हेलो, अब एक चीज और बताऊँ आपको, क्वालिटी जो पीछे है ना, मतलब क्वालिटी जो स्टॉक जो है, स्टॉक ज्यादा जो है 30-35-40% बस माल रह गया बस बाबूजी बस। बाकी बहुत ही निकल नहीं रहा माल, रोज ही निकल रहा है। 5-6 महीने से निकल रहा है महाराष्ट्र हाँ, का। तो महाराष्ट्र की बता रहे हो आप? महाराष्ट्र की वो रह गया तो है। बाबूजी 30% अगर माल है तो वो कैसे निकलेगा? बढ़िया माल निकलेंगे अब। हल्के फुल्के तो नेफड़े खा लिए ना भाई, हल्के फुल्के नेफड़े खा लिए। हाँ, फिर भी ये उसकी भूख नहीं मिट रही, माल मिटेगी भी नहीं। मिटेगी भी नहीं, कोटा नहीं पूरा होगा। जी। जब तक उसका कोटा पूरा नहीं होगा, चलेगा, लगेगा ही लगेगा। अच्छा बाबूजी, 2-2 लाख टन मैट्रिक टन का इनका वो था ऑर्डर, हाँ, तो नहीं होगा। तो अभी कितना ले लिया होगा आपके हिसाब से? 35। 35,000 हाँ बस दोनों ने मिला के? हाँ, तो कुछ भी नहीं लिया, ऊँट के मुंह में जी रहा है। कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। इस बार जो समझदार काम करने वाला होगा वो नेफेड एनसी पे हाथ नहीं डालेगा। तो क्वालिटी नहीं, एक तो 50 लाख रुपए पहले सिक्योरिटी दो, उसके बाद क्वालिटी नहीं, समझदार आदमी हाथ नहीं डालेगा। अब बाकी जो जिन्होंने अपना धंधा करना उल्ट पुल्ट, तो वो तो हाथ डालेंगे ही डालेंगे। देखो ऐसा है दीपक जी, अगस्त के महीने से त्योहार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा 15 अगस्त आएगा, राष्ट्रीय त्योहार। उसके बाद भैया दूज, राखी आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर आगे त्योहार दीपावली तक, तो छठ पूजा तक त्योहार चलेंगे पूरे। त्योहारों में, अब त्योहारों के अंदर फिर ब्याह शादी शुरू हो जाएगी 2 महीने बाद। उसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब जो टाइम घबराने वाला था वो निकल गया। अब तो अपने दिमाग से चलो, अपना हिसाब से चलो, ढंग से चलोगे तो ठीक रहोगे। यानी कि बाबूजी जो अगस्त का महीना है ये बाजारों के लिए और अच्छा रहेगा? बहुत बढ़िया। एक चीज और देखो ना, इस टाइम महाराष्ट्र हो, पूना हो, नासिक हो, एमपी हो, हर जगह आवक जो है सीमित है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल में है। अगर ऐसे कंट्रोल में रहेंगी, किसान का पैसा बनेगा। हमारा लक्ष्य है कि किसान का पैसा बने, मेन चीज़ है ये। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आड़त की दुकान से किसान हंसता जाएगा तो सब हंसेंगे, और किसान रोता जाएगा सब रोएंगे। किसान को अपनी दुकान से हंसता हुआ भेजो कि सब हंसे। दीपक जी आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, देखो ये है पूना, ये है सुपर मोटा, ये पत्ती कैसी है बाबूजी बहुत इसकी? बढ़िया। ठीक है ये उसके बाद ये नीचे ये है, बाबूजी, ये किस भाव में बिक रहा है? ये 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। ठीक है बाबूजी। ये बिक रहा है 28-27 रुपए। ठीक है जी। ये बिक रहा है 25 रुपए किलो। ये गुलटा आ गया हाँ बाबूजी? जी, अच्छा। 25-26 रुपए। और ये कौन से हैं जी? ये नासिक है जी। अच्छा जी, ये पूना था, ये ये नासिक है हाँ जी। जी। ये क्या भाव बिक रहे जी? ये जो नासिक बिक रहा है, ये बिक रहा है इस टाइम 27-28 रुपए। अच्छा जी। ये जो बिक रहा है, ये गोल्ड वो आ गया जी, मीडियम आ गया जी। ये बिक रहा है 26-27 रुपए। ठीक है जी। और ये जो बिक रहा है, हाँ। ये बिक रहा है 22-23 रुपए। जी। तो बाबूजी फर्क तो है पूना और उस नासिक के मालों में? सोना पीला होता है, पीतल पीला होता है,
जो फर्क नहीं होता क्या? हम्म। चीज चीज है, सही बात है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा आएगा उतना ना। मीठा होगा। बिल्कुल। तो उससे घबराने की कोई चीज चीज दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्वालिटी वाइज बहुत सही बिकेंगे, और बिल्कुल। किसी भी बात की घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा भाजी, इस तरह के जो मोटे माले कितने परसेंट होंगे, आपने वो बताया? ये 15-20% होंगे। 15-20%, यही बात। ये 15-20% होंगे। ठीक है। ये जो माल है मीडियम, हाँ। ये होंगे 30-40%। जी। बाकी जो है वो ये है। ठीक है। भाजी, साउथ की क्या भूमिका? अभी साउथ का भी 1 महीना है जी, अभी साउथ कहाँ से आ जाएगा? और साउथ वैसे 4-5 साल से चारों दिशाओं में से उत्तर में तो आया नहीं। अगर इस साल उत्तर में आएगा, क्वालिटी बनेगी तो, हम्म। क्वालिटी बनेगी तो जरूर आएगा। हम्म। आएगा तो उसको पैसा मिलेगा, हम्म। उसकी कोई टेंशन नहीं। हम्म। सही बात है। क्योंकि ये जो ज्यादा ज्यादा चलेंगे, 2-2.5 महीने खींच जाएंगे ये। हम्म। समझे नहीं मेरी बात को? जी। तो उसके बाद साउथ चलेगा जरूर, हम्म। और बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे उसको, कोई टेंशन की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। अंत में क्या कहोगे, मालों को निकालना कैसे? अंत में पहले तो भाव बता दूं आपको। भाव बता दो बाबू जी, ये भूल गया था भाव है, में। तो कोई पूना बढ़िया होगा जी। तो बिकेगा 28 से 30 रुपए। ठीक है जी। 32 रुपए कहने की बात है, 32 चल नहीं रहा अभी। हम्म। अभी सावन में तो चलेगा नहीं, हम्म। और चल जाए तो बाबा की कृपा हो जाएगी। हम्म। गोल्टे जो है मीडियम माल 26-27 रुपए। ठीक है। गोल्टा जो 20-22-23 रुपए। ठीक है। एमपी के माल जो है, सुपर माल जो एमपी के हैं, वो बिक रहे हैं 1100-1150 रुपए। हम्म। 1100 से 1150 रुपए तक। राजस्थान के भाव 800 से लेके 1000 रुपए तक। हम्म। और बाकी क्वालिटी वाइज जैसा माल वैसे पैसे। और एक चीज बताऊँ आपको, बिक्री से नो टेंशन रहो। 10-12 दिन बिक्री थोड़ी स्लो रहेगी, पर उठाव रहेगा। उठाव रहेगा, आवक कम रहेगी तो बिक्री सही रहेगी। बस थोड़ा आवक पे कंट्रोल करो बस। बाकी कोई टेंशन नहीं। बाबू जी, एक्सपोर्ट से क्या कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो माल बिके नहीं क्या? अच्छा जी। देखो ऐसा है, चाइना और पाकिस्तान की जो प्याज है, वो मंदे रेट पे हर जगह दे रहे हैं। हर देश में? हर देश में दे रहे हैं। हम्म। हमारे प्याज प्याज यहाँ की प्याज है, उसकी क्वालिटी है और पैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट से हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। जब क्या देखो, मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी है, फिर भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बड़ी बात। ड्यूटी फ्री होने के बाद भी वो सस्ता, हमसे भी सस्ता दे रहे हैं ना जी हमसे वो। सस्ता दे रहे हैं। ये बात है। चलिए बाबू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक केक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर मनीष कपूर, मोबाइल नंबर 99 11 54 50 54 10 50। 99 11 54 10 50। और एक चीज़ और किसान भाइयों से कहूँ, जब भी दिल्ली आओ, हमारे पास रहने की खाने की पूरी फैसिलिटी है। पूरा वेलकम है। वो मोस्ट वेलकम, वेलकम नहीं मोस्ट वेलकम। देखो ऐसा है, हमारा ये पेन है ना, ये पेन जो मेरी जेब में है, चाहे 1 रुपए का है 10 रुपए का है, ये भी किसान का है। ये भी किसान का है, इसी का है। किसान का मोस्ट वेलकम। 24 आवर्स, जब मर्जी फोन करे, जब मर्जी आए। ये उनकी अपनी दुकान है, जब मर्जी सेवा का मौका दे, हम उनकी सेवा के लिए 24 आवर्स तैयार है। जी। तो बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चल चलते फिर कहेंगे गुरु महाराज की जय और हर हर महादेव। महादेव हर। तो ये देखिए बाबू जी का ये कार्ड है जी। एक तो ये कार्ड है जी, देखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक ये कार्ड है जी इनका। ठीक है जी। पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा इनसे मिलती रहेगी। सेवा का मौका आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।